हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं एडल्ट्रेशन के बारे में। एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, जो आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का 7th यूनिट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो एडल्टरेशन क्या होता है क्रूड ड्रग में, इसके बारे में हम आपके सामने आज इस लेक्चर को बताने वाले हैं। तो ये हमारे इस यूनिट की लास्ट क्लास होगी। इसमें हम एडल्टरेशन के बारे में समझेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट IMP लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसको हम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दिए और आप भी लगा लीजिएगा अपने माइंड में, और इसको अच्छे से समझिएगा कि एडल्टरेशन होता क्या है। अगर हम बात करें एडल्टरेशन की, तो होता है इसका मतलब मिलावट। एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट, आप कह सकते हैं कि मिक्सिंग। क्रूड एडल्टरेशन ऑफ क्रूड ड्रग, भाई पहले समझ लेते हैं कि एडल्टरेशन क्या होता है। क्रूड ड्रग के बारे में आपको हमने प्रीवियस कई क्लासों में क्रूड ड्रग के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको क्रूड ड्रग में कोई क्वेरीज नहीं आएंगी। फिर भी हम क्रूड ड्रग को बताने का प्रयास फिर से करेंगे कि क्रूड ड्रग होता क्या है। तो पहले मतलब समझ लेते हैं भाई, एडल्टरेशन का मतलब क्या है। तो मैंने बताया कि एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। आपको पता है भाई, आज के जनरेशन में अगर आज के डेट की बात की जाए, आज के समय की बात किया जाए, तो आप देखेंगे कि हर जगह मिलावट हो रही है। ठीक, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आपको मिलावट न मिले, जिसके कारण यानी कि इसी एडल्टरेशन के कारण आज बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है। यानी कि मिलावट की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, या फिर देखते हैं कि 30-35 साल के उम्र हो गए जिसका उसको हार्ट अटैक होने लगा, उसको बहुत सारी डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लगी। तो किस लिए? ये जो मिलावट हो रही है डिफरेंट प्रोडक्ट में, इसके पीछे यही रीज़न है। यानी कि अगर डिजीज हो रहा है, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लीवर डैमेज हो रहा है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए क्या है? मिलावट ही है। ठीक है, उसका जिम्मेदार कौन है? मिलावट। जैसे आपको पता है भाई, दूध होता है मिल्क, ठीक, मिल्क में लोग मिलावट करते हैं। कहने का मतलब, दूध में लोग, यहाँ तक आपको पता होगा, दूध में लोग यूरिया मिला देते हैं, यूरिया, ठीक, जिससे वो उसका कलर जो होता है मिल्क का वो गाढ़ा हो जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए भाई, किसी को 10 लीटर दूध बेचना है, दुकानदार है, अब वो क्या करेगा? 7 लीटर दूध लिया, 3 लीटर पानी मिला दिया, 10 लीटर हो गए। अब उसमें क्या किया? 1 kg यूरिया डाल दिया, ताकि वो क्या, उसका कलर गाढ़ा हो जाए। और 2 या 1 kg उसमें चीनी मिला दिया, 1 kg मिला दिया, तो क्या हुआ? तो उसने मिलावट तो किया। 10 उसको 10 के मतलब टोटल उसको 10 kg, या फिर आप कह सकते हैं कि 10 लीटर 15 लीटर दूध बनाने हैं, उसमें वो पानी मिलाया, उसके साथ साथ उसमें यूरिया डाल दिया, तो उससे कलर उसका गाढ़ा हो गया। और उसने क्या किया? एक प्रकार से क्या किया? उसने एडल्ट्रेट किया। ठीक, और मीठा होने के लिए, मिल्क को मीठा करने के लिए उसने चीनी डाल दिया। इसी तरह हर जगह मिलावट होती है। ठीक, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अब बात कर लेते हैं भाई, आप कभी कभी देखते हैं कि जो आपके मार्केट में, या फिर पल्स यानी कि दाल वगैरह लेते हैं, किसी मार्केट शॉप पे गए आप, दाल लिए, ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे आपको पत्थर स्टोन देखने को मिलेगा। ठीक, तो वो क्या है? एक प्रकार की मिलावट ही है ना। उसमें पत्थर, भाई हम मान कह रहे हैं भाई पल्स है, तो उसमें कंकड़ कहाँ से आएगा? उसमें आप एडल्ट्रेट कर रहे हैं तब ना, उसमें मिलाया जा रहा है, मिश्रण उसको मानी कि उसमें एडल्ट्रेट किया जा रहा है, तो उस वजह से उसमें क्या हुआ? कंकड़ पत्थर देखने को मिला। तो ये एडल्ट्रेशन की क्या बात है, ये आपको तो समझ में आई कि एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। अब बात करते हैं कि क्रूड एडल्ट्रेशन, यानी कि ड्रग में किस प्रकार से, दवाइयाँ जो होती है उसमें किस प्रकार से मिलावट होती है। यानी कि आपको पढ़ना है एडल्ट्रेशन इन क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग में एडल्ट्रेशन आपको समझना कि जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, कहने का मतलब जो दवाइयाँ होती है, उसमें किस प्रकार से मिलावट होती है।
तो क्रूड ड्रग में करना है तो पहले समझ लेते हैं कि क्रूड ड्रग होता क्या है। भाई क्रूड ड्रग का मतलब हमने यही अभी तक बताते हैं, जो प्रीवियस क्लासेस हुई मैंने ये बताया भाई, क्रूड ड्रग जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं, जो कि प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक, यानी कि उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, ठीक। जैसे कोई मेडिसिनल प्लांट है उससे क्रूड ड्रग प्राप्त किया जाता है, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। प्रोसेसिंग के नाम पे केवल उसको सुखाया जाता है और उसके साइज़ को, यानी कि अगर प्लांट बड़ा है तो उसके साइज़ को छोटा कर दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि भाई जो ड्रग होते हुए, जो मेडिसिन होती हैं वो टैबलेट या कैप्सूल या फिर लिक्विड के फॉर्म में होती है, बट जो क्रूड ड्रग होता है ये कैसा होता है, ये हर्बल प्लांट से प्राप्त किया जाता है, ठीक, यानी कि प्लांटों से प्राप्त किए जाते हैं और इस पर कोई इसमें प्रोसेसिंग नहीं होती, ठीक है। प्रोसेसिंग यानी कोई प्लांट है तो वो क्रूड ड्रग के रूप में, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। प्रोसेसिंग के नाम पे केवल दो प्रोसेस होता है, पहला उसको सुखा दिया जाए, अगर प्लांट की साइज़ बड़ी है तो उसकी साइज़ को काट करके रिड्यूस कर दी जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग क्रूड ड्रग कहते हैं, ठीक। तो क्रूड ड्रग क्या हुआ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आपको पढ़ना भाई एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी कि किस प्रकार से क्रूड ड्रग में एडल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक। तो किस प्रकार से मिलावट होती है क्रूड ड्रग में, इसको आपको समझना है। तो इसमें क्या होता है कि जो जो ओरिजिनल ड्रग होता है, ठीक, जो ओरिजिनल ड्रग होते हैं, यानी कि भाई जिसमें मिलावट उलावट नहीं है, उसी को आप ओरिजिनल ड्रग कहेंगे, ठीक है। तो जो ओरिजिनल ड्रग होता है उसी में लोग क्या करते हैं, उसी में लोग एडल्ट्रेट कर देते हैं, कहने का मतलब उसी में जो है कि मिलावट करते हैं। भाई अगर कोई सामान अच्छा है उसमें आप कोई बेकार या फिर ख़राब या फिर आप कहेंगे कि जो है कि बैड चीज़ मिलाएंगे, गंदी कोई चीज़ मिला दिए, कहने का मतलब मान लीजिए आपके पास, ठीक, 100 ग्राम कोई ड्रग है, सपोज करिए कोई आपके पास 100 ग्राम क्रूड ड्रग है, उसमें आप 30 ग्राम या फिर आप इस 100 ग्राम में से 70 ग्राम आप क्रूड ड्रग में से 30 ग्राम निकाल लिए और 30 ग्राम, फिर से समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई 100 ग्राम का क्रूड ड्रग है, कोई भी ड्रग मान लीजिए आप, कोई प्लांट है या कोई भी है, तो ये 70 ग्राम का है, ठीक। इसमें से आप 30 ग्राम जो कि ओरिजिनल है 30 ग्राम ड्रग निकालिए और 30 ग्राम ड्रग में आप किसी दूसरे ड्रग को जो कि डुप्लीकेट है आप उसमें 30 ग्राम, ओरिजिनल में आप 30 ग्राम डुप्लीकेट मिला दिए, तो जो सबस्ट्रेट डाले वो क्या हुआ, एडल्ट्रेट हुआ ना, मिलावट तो हुआ ना। आप 30 ग्राम निकाल लिए, उसके प्लेस पे आप दूसरा डाल दिए तो क्या हुआ, एडल्ट्रेशन हुआ ना, मिलावट तो हुई नहीं। तो यही होता है एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड, ठीक है। यानी कि भाई ड्रग में आप एडल्ट्रेट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट में आप कोई चीज़ मिला रहे हैं, दाल में मिला दिए, चावल में मिला दिए आप, तो वो क्या हुआ, एडल्ट्रेशन हुआ ना। लेकिन एडल्ट्रेशन आपको पढ़ना किस में था, क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग में किस प्रकार से एडल्ट्रेशन होता है ये आपने समझा। फिर आगे आपको समझना है भाई जो मिलावट होती है वो कैसे होती है। तो जो मिलावट होती है यानी कि एडल्ट्रेशन जो होता है वो दो प्रकार से होती है, ठीक, यानी कि उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है डायरेक्ट एडल्ट्रेशन, या आप डायरेक्ट को ही कह देते हैं इंटेंशनल 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 एडल्ट्रेशन या फिर डायरेक्ट एडल्ट्रेशन, ठीक। पहला क्या है आपका डायरेक्ट एडल्ट्रेशन या फिर इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। सेकंड आता है आपका अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन। कहने का मतलब जो एडल्ट्रेशन होती है, मिलावट होती है, वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन या फिर जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एडल्ट्रेशन, ठीक। दूसरा होता है अनइंटेंशनल या फिर इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन। आप शायद समझते हैं भाई इंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। जो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन होता है इसका मतलब भाई, इंटेंशनल एडल्ट्रेशन का मतलब होता है, अगर इंटेंशनल की बात करें तो उसका मतलब होता है जानबूझकर, ठीक। इंटेंशनल मतलब होता है जानबूझकर, डायरेक्ट मतलब भी आप जानबूझ के मतलब समझिए यहाँ पे। तो पहला आपने बताया कि इंटेंशनल होता है, ठीक, इंटेंशनल। तो भाई इंटेंशनल का मतलब हुआ जानबूझ के। भाई जैसे आपने कोई चीज़ है, ठीक, कोई ड्रग है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, आप उसमें कोई चीज़ जानबूझ के मिला दें, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग
इंटेंशनल एडल्टरेशन। ठीक, यानी कि जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आपका एक एंटी पार्टी का कोई पर्सन है, आपके विपरीत है, वो आपको धक्का दे दिया, तो भाई आप कहेंगे इसने मुझे जान के धक्का दिया। तो क्या हुआ, इंटेंशनल हुआ, यानी कि जानबूझ के उसने क्या किया, आपको धक्का दिया। तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं हम लोग इंटेंशनल। अब तो इंटेंशनल क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब ये है कि जानबूझ के किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको कोई धक्का दे, तो वो क्या है, वो इंटेंशनल है, क्योंकि उसने जानबूझ करके आपको धक्का दिया। ठीक, कोई बात रही होगी, कोई प्रीवियस, कोई आपके साथ कोई बात हुई होगी उसके साथ, इसलिए उन्होंने जानबूझ के धक्का दिया। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ ना, जानबूझ के किया उसने। दूसरा होता है भाई इन, पहला क्या था आपका इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, दूसरा होता है आपका अनटेंशनल एडल्ट्रेशन। ठीक है, पहला इंटेंशनल, दूसरा अनटेंशनल। ठीक, तो उसमें क्या होता है, इंटेंशनल और अनटेंशनल आप समझते हैं, इंटेंशनल हो गया, अनटेंशनल एडल्ट्रेशन। अनटेंशनल भाई इसमें अनजाने में गलती हो जाए, ठीक है, मतलब जानबूझ की गलती न किया जाए, जानबूझ के मिलावट न किया जाए। ठीक, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग अनटेंशनल एडल्ट्रेशन। ठीक, तो एडल्ट्रेशन क्या हुआ, आपको समझ में आया, मैंने बताया एडल्ट्रेशन जिसको मिलावट कहते हैं। तो उसके बाद मैंने बताया कि भाई एडल्ट्रेशन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एडल्ट्रेशन, या फिर हम लोग कहते हैं इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, या फिर जिसको कहते हैं हम लोग अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। अब इन्हीं सब बातों को हम लोग एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं कि एडल्ट्रेशन की क्या लैंग्वेज में लिखी गई है बातें। तो लिखा गया है द मिक्सिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल ड्रग प्रॉपर्टीज और ड्रग पार्शियली ORR होली। कहने का मतलब भाई, मिक्सिंग का मतलब होता है मिलावट। भाई किसी सब्सटेंस में, सबस्टेट में जो कि ओरिजिनल ड्रग है, कोई ओरिजिनल चीज़ है, उसमें थोड़ा या फिर आप पूरी तरह से उसमें कोई सिमिलर या फिर उसके जैसा कोई सिमिलर पदार्थ उसमें डाल दे, कोई चीज़ उसमें डाल दे जो उसके जैसा सिमिलर हो। जैसे आपने देखे होंगे भाई सरसों का तेल होता है, तो सरसों के तेल में सरसों के तेल में क्या होती है, मिलावट होती है। ठीक, उस पे लोग एक उसके जैसा पापा वेरेसी फैमिली का एक प्लांट होता है जिसको पीली कटेली हम लोग बोलते हैं, उसका सीड लोग मिला देते हैं, जो कि क्या होता है, उसी की जैसा होता है, एकदम सरसों के सीड के जैसा होता है। तो वो एक प्रकार से एडल्ट्रेशन है। तो कहने का मतलब भाई जैसे कोई ओरिजिनल ड्रग है, आप उसमें क्या करें, उसमें थोड़ी मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में जो कि देखने में एक जैसा हो, उसमें आप मिला दें तो उसको एडल्ट्रेशन हुआ। लेकिन उन्होंने मिलाया तो उसकी क्या हुई, जो क्वालिटी होगी, जो कास्ट होगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज रहेगी। कहने का मतलब भाई अब आपने सरसों के भाई सीड में आपने जो है कि पीली कटीली के प्लांट के बीज को डाल दिया, जो कि काफ़ी सस्ता मिलता है और ये महंगा। तो ये दोनों को आपने मिलाया, तो ये जो सीड था पीले कटीली का, उसका कास्ट क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि अब वो उसके साथ बिक रहा है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक प्रकार से एडल्ट्रेशन हुआ। तो इसी को कहते हैं हम लोग एडल्ट्रेशन। आगे बात करते हैं, इन सिंपल टर्म डेटाबेसमेंट ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड एज एडल्ट्रेशन, यानी कि एक जैसे आर्टिकल चीज़ों को मिला करके बेच देना, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको सेल कर देना, एडल्ट्रेशन कहलाता है। द सब्सटेंस विच यूज टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज एडल्ट्रेंट, यानी कि ऐसा सब्सटेंट जो कि किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी सब्सटेंस की क्वालिटी चेंज कर दे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एडल्टेरेंट कहते हैं। एडल्टेरेंट यानी कि इसको मिलावट कहते हैं, यानी कि भाई कोई चीज़ है उसमें आपने 30% मान लीजिए चावल है, ठीक है, सपोज करिए 100 रुपये किलो वाला चावल, अच्छा क्वालिटी का बासमती चावल है, आप उसमें 50 रुपये किलो वाला चावल आप मिला दिए, तो इसकी क्वालिटी क्या हो गई, इसकी क्वालिटी तो लो हो गई, लेकिन क्वालिटी तो लो हो गई, लेकिन जो आपने 50 रुपये वाला चावल मिलाया 100 रुपये वाले किलो चावल में, तो वो क्या हुआ, एडल्टरेंट के रूप में कार्य किया, यानी कि मिश्रण के रूप में कार्य किया।
द प्रोसेस इज नोन एज एडल्ट्रेशन, यानी कि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एडल्ट्रेशन कहते हैं, और जो मिलाया जाता है उसको एडल्ट्रेंट कहते हैं। यानी कि 100, चूँकि 100 रुपये किलो चावल में आपने 30 रुपये किलो वाला फिर 50 रुपये किलो चावल मिलाया, तो ये एडल्टरेंट है। और पूरे कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एडल्टरेशन, यानी कि मिलाने की पूरी प्रोसेस को एडल्टरेशन कहते हैं। Once adulteration is mixed in the original drug, then product is called an adulterant। अब भाई किसी चीज़ में कोई चीज़ मिला दिए तो वो एडल्टरेंट कहलाता है। द एडल्टरेटेड ड्रग कैन डिक्रीज द कॉस्ट एंड मे बी हार्मफुल। क्योंकि क्या आपने कोई एडल्टरेंट ड्रग है, आप उसमें कोई लो कास्ट की चीज़ मिला दिए तो क्या वो आपके लिए हार्मफुल हो गया, फिर जो भी उसको लेगा वो उसके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। यानी कि भाई मैंने बताया कि भाई सरसों के तेल में आपने क्या मिला दिया, आप सरसों के तेल में आपने मिलावट कर दिया, अब जो ये लेगा सरसों के तेल को तो वो हार्मफुल होगा, उसके लिए नुकसानदेह तो होगा। आगे समझते हैं। आगे है आपका रीजन्स फॉर एडल्टरेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्या कारण हो सकते हैं भाई एडल्टरेशन के, भाई मिलावट क्यों होती है। जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तब मिलावट की जाती है। भाई कह रहे हैं भाई अगर ज़्यादा मात्रा में, आज के डेट में अगर ज़्यादा मात्रा में अगर देखा जाए, अगर टमाटर ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता तो आज उसके रेट इतने ज़्यादा नहीं होते। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि एडल्ट्रेशन मिलावट तब होती है जब किसी चीज़ की अत्यधिक कमी हो जाती है, या फिर कोई चीज़ कम मात्रा में है तब उसके प्राइस हाई हो जाते हैं। तो वही बात बताया गया है कि जब कोई चीज़ कम मात्रा में है तो उसकी प्राइस हाई हो जाएगी, या फिर कोई सी चीज़ का शॉर्टेज है तो वो लोग उसमें एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट करने लगते हैं। तो वही बताया भाई स्कैर्सिटी ऑफ ड्रग, यानी कि उसके भाई कोई अगर दवा है उसकी कमी है तो लोग उसमें मिलावट करके उसकी और चीज़ें और सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे जैसे अभी आपने कोविड का पीरियड गया होगा तो उस टाइम क्या था कि जो सैनिटाइज़र था उसका मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो जिसके पास था, मान लीजिए किसी के पास 100 लीटर है तो वो लोग क्या करते थे, इसमें 50 लीटर या फिर 20 लीटर पानी डाल दिए, 100 लीटर में 20 लीटर पानी डाल दिए, अब उसको पैकिंग करके बेच दिए। तो ये एडल्ट्रेशन तो हुआ कि नहीं, क्योंकि कमी है, उस टाइम कमी थी सैनिटाइजर की तो लोग उसमें मिला के बेच दिया करते थे। सेकंड आता है हाई प्राइस और कास्ट ऑफ ड्रग इन द मार्केट, यानी कि भाई अगर उसका ज़्यादा रेट है, ज़्यादा प्राइस है, तब उस टाइम उसकी एडल्ट्रेंट किया जाएगा। कहने का मतलब भाई अगर किसी चीज़ का ज़्यादा जो है कि प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, प्राइस ज़्यादा है अब उसमें मिलावट लोग कर दिए, तो कहने का मतलब भाई जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है उसकी कास्ट ज़्यादा है तब उसमें क्या होगी, मिलावट होगी। ठीक, तो वही यहाँ बताया हाई प्राइस और कास्ट ऑफ ड्रग इन मार्केट, जैसे क्लोव, कार्डमम और सिनामोम। नेक्स्ट आता है सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी, यानी कि भाई उस चीज़ को मिलाया जाता है जिसकी सिमिलरिटी और मॉर्फोलॉजी एकदम एक जैसी देखने को मिले। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे इंटेंशन ऑफ इनहेंसिंग प्रॉफिट। भाई इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, किस लिए वो मिलाया, क्या इरादा था उसका, प्रॉफिट, पैसे ज़्यादा कमाने के लिए। ठीक, इनहेंसिंग इंटेंशन इन ऑफ इनहेंसिंग प्रॉफिट, ज़्यादा मात्रा में पैसे कमाने की उसके प्रॉफिट थी, इसलिए उन्हें एडल्ट्रेशन किया, उन्हें मिलावट किया। लास्ट पॉइंट आता है इट इज़ वेरी कॉमन विथ कंट्राबैंड ड्रग ओपीएम, यानी कि ये बहुत ही भाई ज़्यादा होते हैं। जैसे आप लोग ड्रग देखते हैं, ओपीएम देखते हैं, इस पर ज़्यादा ये सबसे अच्छी चीज़ें की जाती है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो ड्रग्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि जो ड्रग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका भाई डायरेक्ट, या आप कह सकते हैं कि इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। ठीक है, मैंने एडल्ट्रेशन 2 प्रकार के बताया, पहला होता है डायरेक्ट एडल्ट्रेशन या फिर इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। तो पहले टॉपिक को समझते हैं, पहला क्या आपका डायरेक्ट या फिर इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। तो इसके बारे में मैंने ये बताया था भाई मिलावट तो हो रही है, एडल्ट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन आपका उसमें कोई इरादा
सॉरी आपने जानबूझ करके क्या किया, मिलावट की, उसे कहते हैं हम लोग इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया भाई, आप कहीं जा रहे हैं, आपको आपका कोई सहपाठी धक्का दे दिया आपको, या फिर आपके साथ कोई जा रहा है उसने धक्का दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि आप हो सकता है उसके साथ पुरानी कोई पाता कहानी हुई हो, कोई प्रॉब्लम हुआ हो आपके साथ उसके साथ, तो इसलिए वो आपको धक्का दिया, तो वो क्या हुआ, इंटेंशनल हुआ। तो भाई क्रूड ड्रग में क्या पढ़ना है, क्रूड ड्रग में किस प्रकार से होता है। जैसे भाई क्या होता है, मान लीजिए भाई क्रूड ड्रग में क्या है भाई, कोई दवा है, ठीक है, उसकी कमी है, तो लोग क्या कर सकते हैं, उसमें दूसरा मटेरियल मिला देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, उसकी कमी जो इतना शार्टेज है उसको थोड़ा थोड़ा सा मिला देंगे, उनको बेनिफिट हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो जानबूझ के मिलावट की जाए। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, और जैसे मान लीजिए आपके पास 10 केजी कोई चावल है अच्छी क्वालिटी का, 2 केजी चावल आपने मिला दिया लो क्वालिटी का, तो आपको यहाँ पे 2 केजी चावल का फ़ायदा हुआ, और ये 100 रुपये केजी चावल है और ये 30 रुपये का है, ठीक है। तो 100 रुपये केजी के चावल में आप 2 किलो का चावल, तो केजी आप कोई डुप्लीकेट या फिर लो क्वालिटी वाला आप चावल मिला दिए, तो क्या हुआ, आपने एडल्ट्रेशन किया। क्यों किया, जानबूझ के किया, जानबूझ के आपने एडल्ट्रेशन किया, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। दूसरा होता है आपका अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन, जो मैंने आपको बताया। तो इसमें आपका पहला पॉइंट आता है, सॉरी पहले इसकी इन बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है, ठीक है, तो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए भाई इसमें लिखा गया है इन दिस द ओरिजिनल ड्रग इज एडल्ट्रेटेड इनर्शियरली by substituting partially or wholly with other inferior product। यानी कि इसमें क्या होता है भाई, जानबूझ के गलती की जाती है, मिलावट की जाती है, जिसमें क्या हो जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, उसमें इन्फीरियर लो क्वालिटी वाली चीज़ें उसमें मिला दी जाती है। द इंटेंशनल एडल्ट्रेशन में बी अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। भाई जो डायरेक्ट एडल्ट्रेशन होते हैं उसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन विथ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, सब्स्टिट्यूशन विथ आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर सब्सटेंस। अगर आपको अब तक की सारी बातें समझ में आई है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी BSc 4th सेमेस्टर की तैयारी हो सके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपके BSc 4th सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हैं, आप वहाँ से देख करके अपनी तैयारी और कंप्लीट कर सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। तो पहला आपका सब्सटेंशन विथ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस की बात की जा रही है। जैसे आप जानते हैं जो शहद होता है जो कि बीज वैक्स यानी कि मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो आप कह सकते हैं कि जो शहद होता है बीज वैक्स यानी कि मधुमक्खी से प्राप्त होता है। तो क्या होता है, आजकल लोग मार्केट में भाई उसको बेच रहे हैं, तो कहेंगे आपसे भाई ये एकदम ओरिजिनल है बीज वैक्स, लेकिन वो डुप्लीकेट होता है। जो बीज वैक्स होता है यानी कि शहद, वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं, मधुमक्खी से, लेकिन जो मार्केट में बेचे जा रहे हैं वो कैसे डुप्लीकेट है, ठीक। डुप्लीकेट है क्यों, क्योंकि वो पैराफिन वैक्स होता है। पैराफिन वैक्स का मतलब उसका जो शक्ल सूरत होता है वो एकदम बीज वैक्स की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, लोग उसमें केमिकल मिला देते हैं, फ्लेवरिंग दे देते हैं, इसलिए वो कैसा दिखाई पड़ता है, बीज वैक्स की तरह, ठीक है। तो वही होता है क्या, मैन्युफैक्चर्ड, हाथों के द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियली उसको बनाया गया है, आर्टिफिशियली उसको मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए भाई क्या किया उसमें, भाई 3 केजी था अच्छा वाला बीज वैक्स, उसने उसमें 1 केजी जो कि पैराफिन मिला दिया, जो कि हाथों से द्वारा या फिर आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड किया आर्टिफिशियली,
तो वो क्या हुआ, मिश्रण हुआ ना। तो वही बात बताया गया है, इन दिस टाइप द ओरिजिनल ड्रग इज एडल्ट्रेटेड और आर सब्सटीट्यूटेड बाई आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर मटेरियल। यानी कि इसमें एडल्ट्रेशन किसके द्वारा होता है, आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर के द्वारा होता है। विच इज मार्फोलॉजी सिमिलर, ठीक है, जिसकी मार्फोलॉजी कैसी होती है, सिमिलर, एक जैसी होती है, टू द ओरिजिनल ड्रग, ओरिजिनल ड्रग की तरह एकदम होती है। फॉर एग्जाम्पल द येलो कलर पैराफिन वैक्स इज आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड एंड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय बी वैक्स। यानी कि जो पैराफिन होता है, जो पैराफिन है एक प्रकार का बीज वैक्स है, मधु यानी कि शहद है, ठीक है, पैराफिन, लेकिन वो कैसा है, आर्टिफिशियली उसको बनाया गया है। जो नेचुरल होता है वो होता है बीज वैक्स। ये दोनों कैसे होते हैं, ये आर्टिफिशियल बनाया गया है, ये ओरिजिनल है। तो इसमें लोग इसको मिला करके आप इसके स्थान पे इसको बेच देते हैं, इसमें फ्लेवरिंग और कलरिंग दे के बोलते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का है। तो इसमें मिलावट हुई ना, कि भाई लोग अच्छी क्वालिटी में लो क्वालिटी के मिला करके उसको बेच दिए। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर ORR सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटी। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर OR, यहाँ पे इन्फीरियर ऐड कर लीजिएगा, इन्फीरियर, या फिर जिसको आप कह सकते हैं कि सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटी, ठीक है। तो लिखा गया है, इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए भाई जो दवा होती है, ठीक है, मान लीजिए कि 2 दवा है, ठीक, 2 मेडिसिन है, एक का रेट 50 रुपये है, सॉरी 100 रुपये है, और दूसरे का 50। ये दोनों दवा की जो मार्फोलॉजी है एक जैसी है, उसका स्ट्रक्चर एक जैसा है, यानी कि देखने में एक जैसे हैं, ठीक है, उपचार भी लगभग एक जैसे होंगे, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है, जो 100 रुपये वाला ड्रग है उसकी क्वालिटी इससे थोड़ा लो है। तो वही बताया गया कि इन्फीरियर सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटी, यानी कि उससे थोड़ी लो क्वालिटी उसकी। कहने का मतलब एक 100 रुपये वाला ड्रग है, एक 50 का है, इसकी मार्फोलॉजी ये दोनों एक जैसे दिखाई पड़ रहे, कलर भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, बस इसकी थोड़ी क्वालिटी क्या लो है, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर, और एक सब्स्टिट्यूशन विथ इन्फीरियर सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटी। उसी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। लिखा है कि इन दिस टाइप द ओरिजिनल ड्रग एडल्टरेटेड बाय ORR सब्स्टिट्यूटेड बाय इन्फीरियर क्वालिटी, यानी कि लो क्वालिटी वाली चीज़ें उस पर मिला दी जाती है, ठीक है। ड्रग विच मे बी सिमिलर इन मार्फोलॉजी करेक्टर एंड थेरेपेटिक यूज, यानी कि उसका मार्फोलॉजी, उसका करेक्टर, उसका थेरेपेटिक, यानी कि उपचार भी लगभग सेम है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी, लो होगी। जैसे स्टेराइकॉन्स नक्सवोमिया इज सब्स्टिट्यूटेड बाई स्टेगनास पोटैट्रम, ठीक, यानी कि ये 2 अलग अलग सब्सटेंस है, जो कि एक ओरिजिनल है, दूसरा डुप्लीकेट है। उसी प्रकार एक जिंजर ऑफिसनेल होता है, और एक जो कि, ठीक है, और दूसरा होता है आपका जिंजर, सॉरी जापानीज जिंजर होता है, जो कि जिसका नाम है बॉटनिकल जिंजीबर मोइंगा। तो ये क्या है, ये एक अलग अलग सब्सटेंस है, ठीक है, ये अलग अलग सब्सटेंस है, और कहने का मतलब ये ओरिजिनल होता है और ये डुप्लीकेट, ठीक है, यानी कि ये काम तो इनकी मार्फोलॉजी, ये दोनों एक जैसे देखने को मिलते हैं, ये दोनों एक जैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन क्या मार्फोलॉजी तो एक जैसी है, लेकिन ये इसकी थोड़ी क्वालिटी लो होती है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तीसरा आता आपका सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर ड्रग, कहने का मतलब, ठीक है, ये जो है आपका सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिंपल इन्फीरियर ड्रग, यानी कि वो एकदम मोर आर लेस इसी की तरह है, ठीक है, इसकी तरह है, यानी कि इसकी मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, ठीक। इसमें क्या होगा, इसकी जो मार्फोलॉजी है, करेक्टर है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, सॉरी हाँ मार्फोलॉजी है, जो करेक्टर है वो लगभग एक जैसे होंगे, सिमिलर होगा, लेकिन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, जो केमिकल्स उसमें मिले हुए होंगे वो थोड़ा कम होगा, और थेरेपेटिक यूज कम करेगा, यानी कि उपचार में कम उपयोगी होगा, ठीक है, यानी कि एक जैसे होंगे, बस उसके क्या होंगे,
थेरेपेटिक यूज कम होगा, उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलाया जाएगा वो भी कम होगा। तो वही लिखा गया है, इन दिस टाइप द ओरिजिनल ड्रग इज एडल्ट्रेटेड और आर सब्सटीट्यूटेड बाई सुपरफिशियली सिमिलर cheaper inferior drug which may be morphologically similar inferior in the chemical constituent and may be not have therapeutic use, यानी कि उसका मार्फोलॉजी करेक्टर सब कुछ ठीक हो एक जैसा होगा, वो थेरेपेटिक यानी कि उपचार में यूज हो भी सकता है और यूज नहीं भी हो सकता। ठीक, तो ये रहा आपका तीसरा। चौथे पॉइंट को समझ लेते हैं। चौथे पॉइंट लिखा गया है सब्स्टिट्यूशन विथ एक्सहॉस्टेड ड्रग एंड मटेरियल। कहने का मतलब भाई, इसका मतलब एक्सहॉस्टेड का मतलब होता है खर्च। जैसे भाई हम पढ़ा रहे, मेरी एनर्जी खत्म हो गई तो हम किसी काम के नहीं। ठीक, जैसे कोई प्रोडक्ट है, जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाए, जैसे मान लीजिए बैटरी है, बैटरी की एनर्जी ख़त्म, सूखी बैटरी है, ड्राई सेल है भाई, उसकी जब उसको दोबारा चार्ज तो किया नहीं जा सकता, अगर उसकी सेल ख़त्म, पावर ख़त्म तो बैटरी ख़राब। तो वही बात बताया गया है कि इससे आपका वो होता है, जो ड्रग्स होते हैं जब उसकी जो एनर्जी होती है वो खर्च हो जाए तो वो क्या है, वो बेकार हो जाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे समझे, जैसे भाई इलायची होती है, ठीक है, इलायची के अंदर, लौंग इलायची, उसके अंदर सीड होता है, अगर उसके सीड को निकाल दिया जाए और फिर उसको ऐसे चिपका दिया जाए तो वो क्या हुआ, एग्जॉस्ट हो गया ना, खर्च हो गया। या उसी प्रकार मान लीजिए जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल के अंदर जो मटेरियल है उसको निकाल दिया जाए और कैप्सूल को वैसे बंद कर दिया है तो वो क्या हुआ, ख़राब हो गया ना। तो वही बात बताया गया है कि भाई एग्जॉस्ट हो जाए, खर्च हो जाए। तो वही यहाँ पे लिखा है, इन दिस टाइप द ओरिजिनल ड्रग इज सब्स्टिट्यूटेड बाई एग्जॉस्टेड ड्रग विच डिवाइडेड आप, ठीक, डिवाइडेड आप मेडिसिनल एक्टिव सब्सटेंट बिकॉज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इज ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड आउट। यानी कि भाई जैसे कोई दवा मैंने बताया कि कोई चीज़ है उस पर उसकी एनर्जी पहले से ख़त्म कर दी जाए, ठीक है, मैंने बताया कि भाई कोई मटेरियल है, कैप्सूल है, उसकी सारी चीज़ें निकाल दी जाए, पहले से निकाल दी जाए तो क्या ये यूज़फुल होगा, तो है कि भाई उसकी एनर्जी तो पहले से ख़त्म हो गई है, तब वो क्या यूज़फुल होगा। दिस प्रैक्टिस इज कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग मटेरियल लाइक सेफ्रॉन, क्लोरोफिनॉल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल था आर्टिफिशियली कलरिंग ऑफ एग्जॉस्टेड सेफ्रॉन। ठीक, तो वही सेफ्रॉन की बात बताई कि भाई जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, जो कि भाई वो अगर उसकी एनर्जी खत्म हो जाए सेफ्रॉन की तो वो किसी यूज का नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय हार्मफुल एडल्ट। इसमें क्या होता है, जो ये सब्स्टिट्यूशन बाय हार्मफुल एडल्ट्रेशन है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई ड्रग है आपके पास या फिर कोई ड्रग बन रहा है तो उसमें लोग क्या करते हैं, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट डाल देते हैं, यानी कि जैसे वो उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई ऑयल है, ठीक है, कोकोनट का ऑयल है, तो इस ऑयल का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट आप कह सकते हैं कि वाइट कलर का होता है। तो लोग इसमें क्या करते हैं, वाइट कलर का कोई दूसरा ऑयल मिला देते हैं इस आपके कोकोनट के ऑयल में। तो ये जो ऑयल है ये हार्मफुल है, ये उपयोगी तो नहीं है, लेकिन लोग इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए पैसे के चक्कर में क्या कर देते हैं, इसकी जो है कि वेस्ट मटेरियल आप कह सकते हैं कि इसमें मिक्स कर देते हैं, जो कि आपके लिए हार्मफुल होगा। तो हार्मफुल एडल्ट्रेशन का मतलब यही है कि मतलब ऐसे प्रोडक्ट को ओरिजिनल ड्रग या फिर ऐसे प्लांट मटेरियल में मिला दिया जाए जो कि आपके लिए हार्मफुल बन सके। यानी कि मटेरियल जो था वो तो सही था, जो पिछला था, लेकिन जो मटेरियल उसमें मिलाया जा रहा है वो क्या है, वो हार्मफुल है। तो उसी की बात हो रही है, तो वही लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है इन दिस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन, जो इस प्रकार का एडल्ट्रेशन होता है, द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम मार्केट इज कलेक्टेड एंड मिक्सड इन ओरिजिनल ड्रग। यानी कि मार्केट से कोई वेस्ट मटेरियल ले लिया जाता है और उसको उस ओरिजिनल ड्रग में मिला करके उसको सेल कर दिया जाता है। दिस टाइप एडल्ट्रेशन मेनली इन लिक्विड। तो इस प्रकार का एडल्ट्रेशन भाई लिक्विड में होता है। जैसे आपको पता है भाई, जो जैसे मान लीजिए दूध है, ठीक है, दूध में लोग क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। तो पानी मिला दिए
भाई वो दूध क्या है, उसमें बहुत सारे पौष्टिक आहार होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन उसमें अगर पानी मिला दिया जाए, क्या उतने पौष्टिक आहार वाटर में होगा? तो वो क्या है, जो आपका वाटर है उस दूध के लिए हार्मफुल हुआ, यानी कि आप ले रहे हैं वो तो हार्मफुल है। भाई आप वाटर में तो कोई मिनरल्स, विटामिन, जो है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब वाली चीज़ें तो है नहीं, उसमें तो कुछ नहीं है। तो और जो दूध है ओरिजिनल दूध, उसमें क्या है भाई, सब कुछ है, प्रेजेंट है सारी चीज़ें। तो अगर आप वाटर को मिला दे रहे हैं तो वो हार्मफुल है आपके लिए, ठीक है। तो वही बात बताया जाए कि ये लिक्विड के केस में किया जाता है। तो वही बताया गया कि जैसे कोकोनट का ऑयल है, उसमें अगर वाइट ऑयल मिला दिया जाए तो वो हार्मफुल होगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय वेजिटेबल पार्ट ऑफ सेम प्लांट। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे वेजिटेटिव रहेगा, वेजिटेबल नहीं, सब्जियाँ हो जाएगा, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सेम प्लांट। जैसे भाई आपको पता है जो अश्वगंधा होता है, ठीक, अश्वगंधा का जो प्लांट होता है, प्लांट के रूट से एक केमिकल निकलता है अश्वगंधा का, ठीक है। यानी कि जो अश्वगंधा से जो ड्रग बनाए जाते हैं, अश्वगंधा के रूट से केमिकल सीक्रेट होता है जो कि ड्रग बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक। जो अश्वगंधा होता है, सॉरी सर्पगंधा होता है, उसके रूट में एल्कोलाइड पाया जाता है जो कि ड्रग बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो ओरिजिनल जो एल्कोलाइड निकलता है वो रूट से ही निकलता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके प्लांट स्टेम से एल्कोलाइड निकाल लेते हैं। तो प्लांट स्टेम से तो एल्कोलाइड उतना निकलता नहीं, वो ना के बराबर ही उसमें निकलता है। लेकिन अगर ओरिजिनल प्रोडक्शन देखें, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखें तो उसके रूट से होता है। रूट में उसका जो है कि प्रोडक्शन होता है अश्वगंधा के प्लांट से, उसके एल्कोलाइड का। लेकिन लोग क्या करते हैं, स्टेम से भी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, सस्टेबल सब्स्टिट्यूशनल बाई वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सेम प्लांट, यानी कि उसी प्लांट का, प्लांट तो वही है लेकिन उसके किसी दूसरे पार्ट से चीज़ को ऑब्टेन किया जा रहा है, किसी वही प्लांट के, वही प्लांट लेकिन दूसरे पार्ट से उस चीज़ को ऑब्टेन किया जा रहा है। तो ये मैंने बताया कि अश्वगंधा जो होता है, अश्वगंधा के रूट का जो है कि सोर्स होता है ड्रग का, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको स्टेम से भी निकाल लेते हैं। तो स्टेम में उतनी ज़्यादा एल्कोलाइड तो होती नहीं है। तो वही बात बताया, तो ये एक प्रकार की क्या एडल्टरेशन है। तो वही बात लिखी गई है, इन दिस टाइप वन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड विथ अदर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट इन ड्रग, ठीक है। तो यानी कि वही प्लांट रहेगा बट दूसरे पार्ट से जो कि ऑब्टेन किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स ऑफ सर्पगंधा ड्रग इज मेनली रूट। जो सोर्स सर्पगंधा का जो सोर्स है, ड्रग है, सोर्स का जो ड्रग का जो सोर्स है वो क्या है, सर्पगंधा का रूट है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसकी स्टेम से भी निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इस यानी कि डायरेक्ट एडल्ट्रेशन का। तो लिखा गया एडिशन ऑफ हैवी वर्थलेस मटेरियल। हैवी वर्थलेस मटेरियल का मतलब क्या है, जैसे भाई इस प्रकार का जो एडल्ट्रेशन होता है उसमें लोग कंकड़ पत्थर इन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए भाई आप मार्केट में हैं, ठीक है, मार्केट में आप दाल वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, जो मार्केट का सेलर है वो क्या करता है, दाल में आप लोग देखेंगे कि वहाँ बहुत छोटे छोटे स्टोन पत्थर देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर देखने को मिले। तो भाई अगर 100 केजी दाल है, अगर उसमें 20 केजी, ठीक है, पत्थर मिला दिए, छोटे छोटे स्टोन मिला दिए जाए जो दिखाई ना पड़े, बहुत छोटे हो, दाल जो आपका दाल है उसी के साइज़ का हो, तो वो 120 केजी हो गया। तो 20 केजी के फ़ायदे के चक्कर में उन्होंने क्या किया, स्टोन मिलाया जो कि आपके लिए क्या है, हार्मफुल है, वर्थलेस है, आपका कोई उसका यूज नहीं है। भाई स्टोन का क्या यूज है, कुछ नहीं, उसको आप निकाल के फेंक देंगे। लेकिन उसमें जो मिलाया उसको फ़ायदा है, एडल्ट्रेट किया, उसको बेनिफिट है, वहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए मिलाया वहाँ पे, ठीक है। अब जानबूझ के मिलाया, क्यों, क्योंकि उसको पैसे कमाने थे, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार इसका जो एग्जाम्पल से हींग होता है, ठीक, हींग, हींग जो होता है तो उसमें लोग क्या कहते हैं, उसमें लोग डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मिला देते हैं, ठीक है, स्टोन जैसी चीज़ मिला देते हैं। तो आप जब उसको आप देखेंगे तो जो बेचने वाला है बोलेगा भाई ये तो ओरिजिनल है, उसमें ये फ्लेवरिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, तो ऐसी महक आती है जैसे लगता है कि वो ओरिजिनल है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता। उसी प्रकार जो है कि आपका मुलेठी है, मुलेठी भी सोर्स है उसका, ठीक है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, इन दिस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन some worthless material like stone, concrete, or
प्लांट पार्ट आर एडेड इन द ओरिजिनल ड्रग, यानी कि जो भी ड्रग होगा या फिर कोई भी चीज़ है उसमें क्या करते हैं लोग, कंक्रीट, स्टोन, कोई प्लांट पार्ट उसको मिला देते हैं। तो ये रहा आपका डायरेक्ट एडल्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट या फिर इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। तो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन मैंने बताया कि भाई वो जानबूझ के गलती की जा रही है, जानबूझ के मिश्रण मिलावट की जा रही है, ठीक है, एडल्ट्रेशन किया रहा है। लेकिन जो ये इनडायरेक्ट अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन है, इसमें जानबूझ के गलती नहीं की जाती, इसमें अनजाने में हो जाती है। कहने का मतलब भाई, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी मटेरियल होती हैं जिसको फ्रीजिंग पॉइंट पे रखा जाता है, ठीक, यानी कि उसको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। जैसे आपको पता होगा भाई, बहुत सारी दवाइयाँ होती है, मान लीजिए वैक्सीन होती है, तो आप देखते होंगे जो वैक्सीन होती है वो एक बॉक्स में रखी जाती है। जो आपको कभी टीका या फिर आप देखे होंगे वैक्सीनेशन जब होता है तो उसको ब्लू कलर के एक बैग में रखा जाता है, बॉक्स में रखा जाता है, जो कोल्ड होती है, जो ठंडा होता है वो बॉक्स पूरा, ताकि वो उसका जो उसमें जो वैक्सीन रखी है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो अगर मान लीजिए भाई आप कहीं क्या किया जाए, वो जो है कि कहीं वैक्सीनेशन हो रहा है या फिर कोई मटेरियल ऐसा है, जो कोई ड्रग ऐसा है जिसको आपको टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर पे रखना है, तो बाय द वे अगर आप जहाँ गए लेने, क्या किया भाई, वहाँ पे लाइट नहीं आ रही 2-3 दिन से, लाइट नहीं है, तो वो क्या हो गया, ख़राब हो गया। लेकिन आप खरीदने गए, दुकानदार आपको दे दिया, कहेगा भाई सही है, लेकिन उसका जो केमिकल कांस्टिट्यूएंट था वो नष्ट हो गया। भाई लाइट नहीं आई, लो टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर पे रखना था, टेम्परेचर वहाँ से लो की वजह से ज़्यादा हो गया। भाई लाइट नहीं है तो वहाँ पे फ्रिज क्या होगा, ठंडा नहीं होगा। जब फ्रिज ठंडा नहीं होगा तो आपकी दवाई, मेडिसिन, जो वैक्सीन है वो ख़राब हो गया। लेकिन आप सेलर के पास जाएंगे, जब वो बेचेगा आपसे, ठीक, जब आप उससे खरीदेंगे तो आपको ये नहीं बताएगा कि लाइट नहीं आए 2 दिन से, लाइट ये तो नहीं बताएगी कि बताएगा कि 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, ये ख़राब हो गया। वो क्या करेगा, तो फ्रिज से निकालेगा, आपको दे देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, लेके चले जाएंगे, आपको थोड़ी ना पता है कि लाइट नहीं आ रही है, कोई बात है, ठीक है। तो वो क्या एक प्रकार से जानबूझ के तो नहीं गलती हो गई, भाई लाइट नहीं है उसमें, उसकी क्या वजह है, ठीक। तो ये कैसे अनजान में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यही बात होती है, जिससे भाई बहुत सारी रीजन्स होते हैं जो कि इंटेंशनल एडल्ट्रेशन में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, द इंटेंशनल एडल्ट्रेशन विच अकर्स विदाउट इंटेंशन बाय मैन्युफैक्चर, इसमें यानी कि उसमें उसका कोई लाभ नहीं होता, उसका कोई इरादा नहीं होता उसमें, उसको मिक्सर बनाने में या फिर उसको ख़राब करने में। बाय मैन्युफैक्चर्ड ओवर सप्लायर एक्सट्रीमली इज नोन एज अनइंटेंशनल, एक्सटेंडरली है ये, ठीक है, एक्सटेंडरली इज नोन एज unintentional adulteration. The unintentional adulteration may occur due to following reason. इसके भाई जो एडल्ट्रेशन है अनइंटेंशनल, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला है फॉल्टी कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। फॉल्टी कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग, इसका मतलब ये है भाई, जैसे कोई चीज़ करेक्ट टाइम पे ना करके इनकरेक्ट टाइम पे कर दिए जाए। कहने का मतलब, जैसे सपोज करिए कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट केवल एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है, एक करेक्ट टाइम पे होता है। अगर इसकी बात करें हम, एक प्लांट होता है ताड़ का एक प्लांट होता है, या फिर आप मान लीजिए कि भाई कोई भी प्लांट है, ठीक है, ताड़ का छोड़िए, कोई भी प्लांट हो जिसमें क्या हो कि जैसे कोई इसमें केमिकल एक स्पेसिफिक टाइम पे सिक्रीशन हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, इसमें ऑटम सीजन में कोई एल्कोलाइड बन रहा है, ठीक, ऑटम सीजन में कोई एल्कोलाइड बन रहा है, और आप क्या करें, ऑटम सीजन में न हो करके आप रेनी सीजन में उस एल्कोलाइड को प्राप्त करना चाहें, ठीक, तो ये फॉल्ट हुआ ना भाई। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कोई मेडिसिन बनाई जा रही है, तो उससे जो एल्कोलाइड होता है, ठीक है, वो ऑटम सीजन में सिक्रीट होता है, लेकिन उतने मात्रा में सिक्रीट नहीं हो पाता है जितना कि ऑटम सीजन में होगा। कहने का मतलब भाई, कोई एल्कोलाइड है, कोई प्लांट है, उससे एक प्रकार की एल्कोलाइड सिक्रीट होती है ऑटम सीजन में, पहली बात।
सेकेंड बात यह है कि भाई आप ऑटम सीजन में न निकाल करके एल्कोलाइड को रेनी सीजन में निकाल रहे हैं, ठीक, बरसात के मौसम में निकाल रहे हैं, तो भाई उस टाइम जो अल्कोलाइड होगा रेनी सीजन में वो उतने मात्रा में नहीं निकल पाएगा जितने ऑटम सीजन में निकलता है, ठीक, जितने की ऑटम सीजन में निकलता है उतने मात्रा में नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का फॉल्ट हुआ कि भाई आप करेक्ट टाइम में क्या करें, एल्कोलाइड को नहीं निकाल रहे हैं, किसी अनदर टाइम पे निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे जो केमिकल कांस्टेंट होगा वो वेरी लेस होगा। कहने का मतलब भाई अगर इस ऑटम सीजन में मान लीजिए कि 10% सपोज करिए निकल रहा है आपका एल्कोलाइड, तो वही रेनी सीजन में हो सकता है कि 0.1% निकले। तो भाई मिस्टेक हुआ ना, फॉल्ट तो हुआ ना, तो वही बात बताया जा रहा है। तो आइए लैंग्वेज से इस बात को समझ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन ड्रग आर कलेक्टेड इन करेक्ट टाइम। द crude drug are collected in a specific season because specific chemical constituent developed in a specific time, but if collection is done in correct time then constituent of chemical may be very less। यानी कि अगर किसी प्लांट का जो एल्कोलाइड है या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे न निकाल करके आप किसी अनदर टाइम पे निकालना चाहे तो उसमें जो केमिकल कॉन्स्टेंट होगा वो वेरी लेस हो सकता है, फिर नहीं के बराबर हो सकता है। तो वही एग्जांपल में बताया गया है। फॉर एग्जांपल द ड्रग्स ऑप्टेड फ्रॉम वाइल्ड चेरी, ठीक है, जो जंगली चेरी का प्लांट होता है, तो उसे ऑटम सीजन में क्या निकाला जाता है, जो कि कुछ केमिकल्स निकाले जाते हैं, जबकि अगर वही जो सिनेमॉन होता है उसको रेनी सीजन में निकाला जाए तो वो क्या होगा, एक प्रकार से फॉल्टी होगा। भाई आप करेक्ट टाइम में ना करके आप अनदर टाइम में उसको कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर ड्राइंग ऑफ क्रूड ड्रग। इम्प्रॉपर ड्राइंग ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब होता है अच्छी तरीके से न सुखाना क्रूड ड्रग को। भाई जैसे कुछ मटेरियल होते हैं, ठीक, उनको अच्छी तरीके से सुखाया जाता है, ठीक, अच्छी तरीके से क्या कहता है, उसे ड्राइंग किया जाता है, सुखाया जाता है। अगर उसको न सुखाया जाए तो उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जो एंजाइम होता है वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक। जैसे भाई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक, इसको भाई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपको क्या करना है, सुखाना है। आप बाय द वे भाई इसको रख के चले गए सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर कहीं भी जहाँ पे हीट है, आप रख के चले गए और आप भूल गए, तो क्या हुआ, जो ये प्रोडक्ट था ये ज़्यादा हीट हो गया। जब ज़्यादा हीट हो गया तो इसके जो एंजाइम होंगे, जो इस पर ग्लाइकोसाइड्स होंगे, जो इसके कंटेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, यानी कि वो तो यूज़फुल नहीं रह जाएगा। तो क्या हुआ, इम्प्रॉपर आप अगर अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो वो आपके लिए एडल्ट्रेशन का कार्य कर सकता है, यानी कि वो मिश्रण के रूप में कार्य कर सकता है। तो वही लिखा है द फॉल्टी और इम्प्रॉपर ड्राइंग ऑफ प्लांट मटेरियल कैन काजेज एडल्ट्रेशन, ठीक, अगर अच्छी तरीके से नहीं सुखाएगा तो एडल्ट्रेशन हो सकता है। वेन लीव्स ऑफ डिजिटलिस आर ड्राइड ओवर सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि आप किसी प्लांट है डिजिटलिस का, उसका लीफ होता है, अगर आप उसको हद से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे सुखा देते हैं तो उसमें जो केमिकल कॉन्स्टेंट होता है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग। इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, तो इसमें लिखा गया है द इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग ड्यूरिंग ड्रग फार्मेशन कैन काजेज एडल्ट्रेशन, ठीक, यानी कि भाई आप अगर कोई ड्रग को बना रहे हैं, अगर उसमें अच्छी सी प्रोसेसिंग ना हो, यानी कि सारे प्रोसेस अच्छी तरीके से न किए जाए। भाई एक स्टेप होता है किसी कार्य को करने के लिए, भाई पहले पहला स्टेप होगा, देन सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ, आप ये तो डायरेक्ट 1 से 5वें स्टेप पर चले जाएंगे। तो वही बताया गया है कि जैसे कोई आप कार्य कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लिया जाए कि भाई आप कॉड लीवर ऑयल, यानी कि मछली में जो मछली से जो ऑयल प्राप्त किया जाता है कॉड लीवर ऑयल, अगर आप उसको अच्छे से प्रोसेसिंग करके न निकालें उसका ऑयल, तो वो हो सकता है कि भाई ख़राब हो सकता है, उसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई तो उसमें अच्छा सा कलर, ऑर्डर्स और विटामिन जैसे कंटेंट क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है तो यूज ऑफ फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ एक्सेसिव हीट इन सेपरेटिंग कॉड लीवर ऑयल, यानी कि अगर आप मछली से उसका ऑयल निकाल रहे हैं, अगर आप उसे ज़्यादा हीट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका ऑर्डर, उसका कलर, उसका विटामिन क्या हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है।
नेक्स्ट आता है इम्परफेक्ट प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग। नेक्स्ट है आपका इम्परफेक्ट प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग। इम्परफेक्ट प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब ये है, जैसे कोई अगर प्रोडक्ट या फिर आप ड्रग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसी प्लांट के यानी कि कोई चीज़ है, सपोज करिए कोई ड्रग बनाया जा रहा है जो कि फ्लावर से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आप फ्लावर से प्राप्त न करके, ठीक है, फ्लावर से प्राप्त न करके किसी अनदर पार्ट यानी कि इसके कैलिक्स या कोरोला से आप क्या करें, फ्लावर को एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, उससे कहते हैं हम लोग इम्परफेक्ट प्रिपरेशन। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है, सेफ्रॉन एक क्या है, केसर है। सेफ्रॉन क्या है, केसर है, जो कि प्लांट के फ्लावर से यानी कि उसके स्टाइल और स्टिग्मा से केसर को बनाया जाता है। पाई द वे भाई, लोग फायदे में क्या करते हैं, अनजाने में भाई जो तोड़ने वाला गया वो कोरोला पूरा फ्लावर ही तोड़ लाया। जिसे नहीं पता है भाई, जिसे नहीं पता है भाई क्रूड ड्रग में केसर का अगर बनाना है तो इसमें केवल सेफ्रॉन में स्टाइल और स्टिग्मा का जो कि उससे बनता है, उससे मैन्युफैक्चर होता है आपका, आप कह सकते हैं कि जो केसर होता है। लेकिन आप क्या करें, आप उसके जो है कि कोरोला को भी तोड़ लाएं, कैलिक्स को तोड़ लाएं और उसी में क्या करेंगे, उस सबका मिश्रण बना करके आप क्या करें, वो तैयार कर दें केसर। तो वो क्या हुआ, वह एक प्रकार का इम्परफेक्ट प्रिपरेशन हुआ क्रूड ड्रग। तो वही लिखा गया है, द कलेक्शन ऑफ अंडर डिजायरेबल एंड इनर्ट पार्ट, यानी कि जो चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसको भी आप उसमें मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इम्परफेक्ट, ठीक है। तो उसको हम तो कहते हैं इम्परफेक्ट प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर स्टोरेज, यानी कि अच्छी तरीके से स्टोर न करना। कहने का मतलब भाई, जैसे आपको कोई चीज़ अगर स्टोर करना है तो आप ऐसे प्लेस पे करेंगे जहाँ ह्यूमिडिटी ना हो, ठीक, ठीक है, वहाँ पे क्या हो, ह्यूमिडिटी ना हो, सीलन ना लगा हो। मतलब आप लोग देखते हैं कि फर्श पे सीलन लग जाते हैं, तो सीलन लग जाएंगे तो माइक्रोबियल एक्टिविटी होने लगती है। जैसे भाई अगर आप किसी कमरे में रह रहे हो तो वहाँ पे अगर उस रूम में सीलन लग रहा हो तो आप अगर वहाँ पे कोई मैट या फिर कोई चीज़ रख देते हैं तो वो भीग जाता है। अगर आप कुछ दिनों के लिए वैसे छोड़ देंगे तो वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होने लगेगी। तो वही बताया गया है कि जैसे कोई चीज़ अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो आप उसको ऐसी जगह पे स्टोर करिए जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो, ठीक है। तब वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा और वो चीज़ क्या होगी, सुरक्षित रहेगी। तो कह रहे हैं कि अच्छी तरीके से उसको स्टोर करना। तो वही लिखा है, द इम्प्रॉपर स्टोर काजेज, ठीक, डिटेरियोरेशन ऑफ एक्टिव मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन एक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइड। द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स आर आल्सो अफेक्टेड बाई स्टोरेज कंडीशन, यानी कि जो आपका क्वालिटी है भाई, अच्छी क्वालिटी अगर आप कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप कोई सीलन या वगैरह या फिर कोई चीज़ है जहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी हो सके तो वो चीज़ें क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। तो वही लिखा है सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड एग्जाम्पल में, द वोलेटाइल ऑयल शुड बी स्टोर इन डार्क रूम, यहाँ पर रूम कर लीजिएगा, इन क्लोज कंटेनर। जो भाई वोलेटाइल ऑयल होता है, यानी कि जो भी वोलेटाइल ऑयल का मतलब वाष्पशील जो ऑयल होते हैं, यानी कि जो उसको अगर कहीं धूप या गर्मी दिखी, कहने का मतलब अगर उसको थोड़े धूप में या फिर ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ पे टेम्परेचर हो तो वो उड़ जाते हैं। कहने का मतलब जैसे आप पेट्रोल देखते होंगे, अगर पेट्रोल को किसी कंटेनर में रख दिए जाए और कंटेनर ओपन हो, खुला हो, तो वो क्या सारे तेल क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो वही बताएंगे जिससे वोलेटाइल आयल है तो उसको ऐसी जगह आप स्टोर करिए जहाँ पे वो पूरा अच्छी तरीके से बंद हो और डार्क रूम हो, अंधेरा हो वहाँ पे, और वो कंटेनर क्या हो, क्लोज हो। तो यही था पूरा आपका एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो अगर आपके सारी बातें समझ में आई होंगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपके BC4 सेमेस्टर की तैयारी हो सके। और अगर आप इसका PDF नोट चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF नोट्स अवेलेबल है,
ये आपका लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए यूनिट के साथ आएंगे, जिसका नाम होगा यूनिट 8 हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये आपका यूनिट का नाम है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं लेक्चर में नए टॉपिक।